आदमी अपना दुख दूसरों से कह के ना हल्का हो जाता है। दुख कहने से हल्का होता है, ऐसा तो सुना होगा आपने, सही है। आदमी अपना दुख किसी से कह देता हो, किसी के कंधे पे सिर रख के रो देना, तो उसका दुख कम हो जाता है, दुख निकल जाता है ना, कहने से निकल जाता है, हाँ या ना। इसलिए जमाने की बातें तो कह दिया करो, ठीक है, पर जब ईश्वर तुम्हारे कभी अनुभव में आवे तो वो अनुभव का जो आनंद है ना, वो अपने पास रखा करो। और यदि कहना चाहो तो कहो, परंतु उस आनंद को, उस अनुभव को भूल ना जाना, नहीं तो कहने के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कह दोगे तो कोई गलत है या पाप है, ऐसा कोई नहीं, कह देना नुकसान नहीं है, पर जितने दिन वो आप अपने पास रखोगे वो अनुभव बना रहेगा। हम ईश्वर के चरणों तक पहुंचे, वो अनुभव एक मजा है, एक सुख है, एक आनंद है। अब मैं ये आनंद आपको कैसे बतलाऊं, मैंने भी कई बार ईश्वर का अनुभव किया है। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं, कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मैं आपको शेयर नहीं करता, कुछ अपने लिए अपने पास बचा के रखता हूं। किस देखो, जब भी तुम्हारे सपने में भगवान का दर्शन होना तो भगवान की वह वाकी झांकी याद रख लेना और बस उसी का चिंतन किया करो। सपने में आए थे तब भगवान है, हमने आपसे एक बार बताया था, हमने बचपन में कुछ अनुभव हमने शेयर किए हैं आपसे, आप भूल गए होंगे तो आज फिर याद दिला दूंगा। कुछ अनुभव मैंने शेयर किए हैं, कुछ अनुभव मैं शेयर नहीं करना चाहता। एक बार जब मैं 9 वर्ष का था, 9 से 10 साल की मेरी आयु थी, हम मंदिर में थे, राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर था, हमारे पिताजी वहाँ पुजारी थे, पूजा करते थे। तो हम भी, नियम था, रात्रि की आरती होती तो खड़े होते थे आरती में, सवेरे की आरती में खड़े होते थे, तो नियम था भोग लगाकर ही खाना है, यह नियम था, क्योंकि मंदिर में ही रहते थे, हम मंदिर के पुजारी थे, तो मंदिर का नियम था कि बिना भगवान को भोग लगाए तो कुछ खाना भी नहीं है। माँ बनाती थी तो जो भी बनाती पहले थाली में रख के देती, जब भोग, यदि घर में पिताजी नहीं होते थे तो माँ बनाती और बना के दे देती। हम लोगों को भूख लग जाती जल्दी थे, तो बोलते माँ दो भोजन, तो वो देती, बोलती पहले भोग लगा के आओ। तो मंदिर में जाते, घंटी हिलाते, आचमनी में पानी भर के घुमाते और लेके आते, वो खाने लग जाते। तो ये दर्शन था तब से। जब मैं 9 वर्ष का, 10 वर्ष का हुआ तो एक बार सपना, मैं मंदिर में ही सोता था, वहां एक छोटा सा कमरा था, वहीं सो जाता था। वहां एक बार मैं सो रहा था और ये रात्रि का सपना नहीं था, ये दिन का सपना था। तो मैं सो रहा था, तभी राम जी सपने में आए और सपने में मैं रो रहा था। तो राम जी ने, आज भी मुझे वो सपना भी याद है और वो झलक भी राम जी की याद है। तब मैं 9 वर्ष का था, 9 से 10 बस। आज भी मुझे पूरा वो सपना याद है, ज्यों का त्यों। उन्होंने कहा, जब मैं सपने में रो रहा था तो भगवान आए, उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा, भगवान राम जी ने, और उन्होंने कहा तू क्यों रोता है, ऐसा उन्होंने कहा। बस वो इतना कहे कि वो क्यों रोता है, ना मैंने कुछ कहा इसके बाद, ना उन्होंने कुछ कहा, मैंने बस एक बार उन्हें देखा और बस इसके बाद वो सपना खत्म। इतना सा एहसास, इतना सा भाव उस समय जब 9 वर्ष का था तब का वो सपना था। शायद ईश्वर तब कहने आए थे कि तू क्यों रोता है, मैं हूं ना तेरे साथ। तब से भगवान जी ने हाथ पकड़ रखा है, आज तक छोड़ा नहीं, और प्रार्थना है कि नाथ ये हाथ आप कभी ना छोड़िएगा। मैं सपना जब देखता हूं तो मैं उन्हीं सपनों का अनुभव करता हूं। कई बार मैं कितने सपने आपको बताऊं, जब मेरी इच्छा होती है भगवान से मिलने की, मैं कह देता हूं प्रभु आज सपने में आ जाना, आज आपका दर्शन करना है, उसी दिन भगवान सपने में आके दर्शन दे देते हैं। मैं हर सपना आपसे शेयर नहीं करना चाहता, कुछ अपने लिए बचा के रखना चाहता हूं, जो अपना आनंद देने वाला सपना है, खुशी देने वाला सपना है। मैं किसी के भरोसे नहीं रहता, मैं अपने भगवान के भरोसे रहता हूँ। मैं उस आनंद में डूबा रहता हूँ जो आनंद मुझे मिलता है सपने में। और सच कहता हूँ सपने का जो मिलन है ना भक्त और भगवान का, यहीं से तुम्हारी शुरुआत होगी और इसी को अनुभव को बढ़ाते जाओगे, इसी मार्ग पर चलते जाओगे तो एक दिन वह सच्ची तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। यह भक्ति के रास्ते का पहला पड़ाव होगा, सपने में ईश्वर का दर्शन पहला पड़ाव। एक बार हमने सपने में जगन्नाथ जी को देखा, अलग प्रकार का सपना था और जगन्नाथ जी को देखा। और सपना देखने के कुछ दिनों बाद ही सच्ची में जगन्नाथ जी का बुलावा आ गया और जगन्नाथ जी जाकर के कथा सुनाने का अवसर मिला। तो ये जो सपने हैं ये आप भी महसूस कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, केवल भगवान का चिंतन करना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा, भगवान का नाम जपते रहिएगा और बड़े ये भाव बनाइएगा कि हम भगवान की गोद में हैं। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, मैं राम का हूं और नाम मेरे हैं। एक सपना अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा, आपको सुना दूं। ये सपना मैं आपको सुनाना नहीं चाहता था, पर मन कर रहा है अंदर से कि मैं आपको सुना दूं।
एक सपना मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, अभी इस सपने को मुझे लगता है महीना भी पूरा नहीं हुआ। अभी का एक सपना था, एक सपना हमने देखा कि हमारे ये ठाकुर जी, ये जो बैठे हैं यहाँ, ये और एक ठाकुर जी और थे, लड्डू गोपाल जी, किसी के जैसे आपके हैं यहाँ, कोई भक्त लोग मिलने आए थे सपने में। हाँ, देखो सपने में भी आप मिलने आ जाते हैं। हाँ बैठ जाओ मैया। तो सपना हमने देखा कि कोई भक्त लोग मिलने आए हैं और उनके ठाकुर जी जो हैं वो कहीं चले गए। आप जैसे भक्त मिलने आए और आपके ठाकुर जी कहीं चले गए। जब ठाकुर जी गए तो वो भक्त रोने लगे कि मेरे भगवान कहाँ चले गए, मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए। वो ठाकुर जी के लिए रो रहे थे और तभी मैंने सपने में ठाकुर जी को देखा। हाँ, सपने में ठाकुर जी को देखा और सपने में ही मैं भगवान से कह रहा था कि नाथ, जैसे उन्हें आप छोड़कर चले गए ऐसे हमें भी तो छोड़कर नहीं चले जाओगे। तो सच कहता हूं, सपने में ठाकुर जी आकर लिपट गए, हृदय से लग गए। ये सपना था, ये सपने का अनुभव था। हाँ, ये एक अनुभव है, एक सपना है। अब इस सपने को चाहो आप तो अपना बना लो, नहीं तो ये सपना ही है। हाँ, स्वागत है। बुआ जी आई हैं, बुआ आओ। हम लोग जब गांव में हमारी बुआ आती थी ना घर में, तो बुआ आके जब आ जाएं तो बुआ के पास ही पास बैठे और जैसे ही आए तो सबसे पहले ये पूछें कि तुम जाओगी कब। वो आके बैठ जाएं और हम लोग यही पूछे तुम जाओगी कब। क्यों पूछते थे? ये पता चल जाए कि कितना ज्यादा रहोगी। ऐसा तो नहीं कि आ जाओ और कल ही तुम भाग जाओ, तो पहले कंफर्म कर ले तुम कब जाओगी। वो बोलती 1 हफ्ता। हाँ, तब सांस आती, ठीक, हाँ 1 हफ्ता तो बुआ रुकेगी। कंफर्म कर लेते थे कब जाओगी। मौसा जी आए तो पहले यही, कब जाओगे। वो बोले आज ही, अरे ना आज ना जाओ, अब आए हो थोड़ा रुको, है ना। मतलब ये इसलिए पूछते थे कि वो ये पता, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, हम तो पूछ लेते थे कब जाओगे, अर्थात कितने दिन रुक के जाओगे। तब की भाषा ऐसी थी, सीधा सीधा बोलना आता था। बच्चे थे। तो कोई भी आए तो सबसे पहले बुआ आए तो पांव पड़ो, बड़े आवे पांव पड़ो, चरणों को छुओ। बड़े अतिथि मित्रगण आए आपके बराबरी के तो उनको हृदय से लगाओ, है ना। आपका दोस्त आया है तो हृदय से लगाकर उसका स्वागत करो। आपके बड़े हैं, गुरुजन है, ब्राह्मण जन है, माता पिता तुल्य है तो पांव छुए, प्रणाम कीजिएगा। और कोई याचक आ जावे, भिखारी याचक, तो याचक से कैसा व्यवहार। आइए आइए बैठिए, आसन दीजिए, प्रणाम, दूर से प्रणाम किए, राम जी प्रणाम, भगवान प्रणाम। अपनी शब्द शैली ठीक कर लीजिए। किसी को भी देखा करिए तो भगवान शब्द से बात किया करिए। भगवान आइए, कोई भी हो, जात का कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फर्क नहीं पड़ता कौन, वो अपने लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, पर आप उसको भगवान के रूप में देखो, भगवान के रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए कोई याचक आए तो उसे भी भगवान, भगवान आइए, क्या कहेंगे। हाँ, भगवान या प्रभु जी, या गुरुजन है तो गुरुदेव। हमें कोई भी मिलते हैं ना, हम सबको गुरु ही बोलते हैं। गुरु जी आइए, गुरुदेव राधे राधे, भगवान कैसे हैं, प्रभु जी कैसे हैं। ये 3 ही शब्द हैं हमारे पास, हम कोई ज्यादा तो जानते नहीं है कुछ, है ना। तो भगवान कैसे हैं आप, प्रभु जी आइए, और गुरु जी, हमारे गुरुजन दिखाई पड़ जाएं कि ये हमसे गुरुजन है हमारे, तो बस गुरुजनों से गुरु जी आइए, गुरु जी बैठिए, गुरु जी खाइए, गुरु जी ये, गुरु जी। और कोई ठीक है तो भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ से आए हैं, भगवान ठीक हैं, प्रभु जी सब बढ़िया है, प्रभु जी सब कुशल है, सब आनंद है। ये व्यवहार है। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहां निज कथा बुझाए। विभीषण जी ने कहा आइए, प्रणाम आपको, ये बताइए आपकी कुशलता सब ठीक तो है ना, ये बताइए यहाँ आने का कारण क्या है, कौन हो आप। विभीषण जी ने कहा कि तुम हरि। देखिए विभीषण जी कह रहे हैं आप कोई भगवान के भक्त तो नहीं है, या आप हमारे राम जी ही तो नहीं है, इस रूप में आए। देखिए क्या बात है। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किस रूप में किया, भक्त और भगवान के रूप में। या तो सामने वाले को भक्त समझ के प्रणाम किया करो, या तो सामने वाले को भगवान समझ के प्रणाम किया करो। ना तुम किसी को बुआ समझो, ना किसी को मौसी समझो, ना मौसा समझो, या तो भगवान का भक्त समझो या स्वयं भगवान समझो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। तो कौन हो आप,
मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। मैया जी, विभीषण जी ने कहा हनुमान जी आप कौन हैं? पर जानते हैं क्या हुआ? हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं, पर हनुमान जी ने यह नहीं बताया कि मैं कौन हूं। हनुमान जी ने अपनी कोई बात ना कही। क्या कहा हनुमान जी ने? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी से पूछा गया था कि अपने बारे में बताओ, पर हनुमान जी ने अपने बारे में नहीं बताया। किसके बारे में बताया? किसके बारे में बताया? राम जी के बारे में। अब आपसे कोई आपका परिचय पूछे और आप भगवान का परिचय दें, इससे यही तो सिद्ध होता है कि आप भगवान से कितना अधिक प्रेम करते हैं कि आप अपना परिचय भी नहीं बनाते और बताते। अरे मेरा अपना परिचय क्या होगा, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? जानना ही है तो भगवान के बारे में जान लो। मैं नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं। और आज लोग ना अधिकांश अपने बारे में ही ज्यादा बताते, भगवान के बारे में बहुत कम, बस अपने बारे में। इसलिए हम अपने बारे में ना बताएं, ज्यादा से ज्यादा हम अपना परिचय ना दें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का परिचय दें। एक मैया, मैया ओ मेरी माँ बैठ जाओ। हाँ? अच्छा जा रही हो मैया? ठीक है, टाटा। ठीक है, ठीक है, फिर आना मैया। बैठ जाओ शांति से। हम अपनी बातें ना करें, हम जब भी बात करें तो भगवान की बात करें, भगवत चर्चा करें। एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन की 3 घंटे तक बुराई की। एक महिला ने दूसरी महिला की, 2 महिलाएं बैठी थी पड़ोसन पड़ोसन, 2 महिलाओं ने पड़ोसन की 3 घंटे तक बुराई की और 3 घंटे बाद कहा हमें क्या करना है। वो जाने, इसका काम जाने। ये कब कह रही है कि हमें क्या करना है? जब 3 घंटे का पंचायत प्रपंच कर लिया, 3 घंटे बोल लिया उसके बारे में, वो वैसी वो वैसी, वो यूं वो हूं। ये 3 घंटे के बाद फिर बोली आखिर हमें क्या करना है। वो कैसी भी हो, जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो 3 घंटे काहे खराब कर दिए अपने? क्या मिल गया? हाँ, कौन सी अमीरी आ गई? करोड़पति हो गए पड़ोसन की बुराई करके? हाँ, हमें अपना समय व्यर्थ की निंदा और चुगली से अपने समय को बचाना चाहिए। मेरी माँ, सबसे कीमती यदि इस सृष्टि में कुछ है तो बताओ क्या है? सबसे कीमती क्या है? पुरुष बले नहीं होते है, समय होते बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। सबसे बलवान कौन है मेरी माँ? समय सबसे कीमती क्या है? इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो। समय तुम निंदा चुगली प्रपंच पंचायत करने में जो समय व्यर्थ गवा रही हो या गवा रहे हो, यह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। उस समय को सफल बनाओ। अपने बारे में कुछ अच्छा सोच लो, कैसे आप अपने आप को सफल व्यक्ति बना सकते हैं, कैसे अपने व्यापार बिजनेस दुकान को सफल बना सकते हैं, कैसे अपने खेती बाड़ी को और अच्छा कर सकते हैं, इस पर विचार किया करो। व्यर्थ की बकवास और प्रपंच से क्या होगा? जो समय दूसरों की निंदा चुगली में जा रहा है, वही समय आप अपने को देंगे तो आप अपने बारे में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपना भविष्य अच्छा बना पाएंगे। कोई फायदा नहीं कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, हमें क्या करना? हाँ, कोई मिल जाए तो राम राम कर लेना चाहिए, हाल चाल पूछ लेना चाहिए, पर हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम अपने समय का सदुपयोग। आज भारत में आज बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा निंदा चुगली करने वाले लोग पाए जाते हैं। अमेरिका, जापान ये सफल देश क्यों है? क्योंकि यहाँ किसी के पास किसी की निंदा चुगली करने का समय नहीं होता। ये लोग केवल भारत में इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं जो 3-3 घंटे निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। कोई काम ही नहीं, अपने आप को सफल बनाया ही नहीं, ये उल्टे सीधे काम करते रहे। इसलिए अमेरिका आगे निकल गया आर्थिक रूप से और आप जहां की तहां रह गए, क्योंकि उसने निंदा चुगली से मन को हटाकर काम करने में ध्यान लगाया है। चाइना ने निंदा चुगली त्याग कर अपने मन को काम में लगाया है, तो जो काम करेगा जिन खोदा तिन पाइया, कहावत है, जो खोदेगा उसे पानी मिलेगा।
जो नहीं खोदेगा उसे पानी, जो मेहनत करेगा वह धन पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वह धन नहीं पाएगा। आप धन के लिए रो रहे हैं, धन के लिए रोइए मत। धन को प्राप्त करना है तो रोने से नहीं मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा। समय को सार्थक कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, व्यर्थ में ना गवाइए, कोई फायदा नहीं। हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया है, अच्छा है, हमें भी तरक्की करनी चाहिए, हमें उससे जलन नहीं रखनी चाहिए। अच्छा है हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया, सारे लोग तरक्की कर जाएंगे। अरे सबकी तरक्की में ही हमारे भारत की तरक्की है, सबके विकास में ही हमारे भारत का विकास है। एक आदमी का विकास हो जाए, एक गांव में एक आदमी बड़ा आदमी हो जाए और बाकी दो दो रोटी को मोहताज हो जाए तो एक का विकास तो हुआ, पर बाकियों का विकास थोड़ी हुआ। सबके विकास में भारत का विकास है। इसलिए हमारा पड़ोसी भी तरक्की करे और हम भी तरक्की करें, इसके लिए हमें पॉजिटिव रहना होगा और अपने आप को सफल बनाने में पसीना बहाना होगा। हम किसी के बारे में अरे हमारा पड़ोसी बड़ा आदमी हो गया, हमारा पड़ोसी, तुम गाते रहो गाना, पड़ोसी बड़ा, तुम गाना गाने से क्या तुम बड़े आदमी हो जाओगे? अरे हमारा पड़ोसी बड़ा तरक्की कर गया, बड़ा तरक्की कर गया, अरे 2 नंबर का काम जरूर करता होगा, कुछ गलत सलत करता तब तो बड़ा आदमी हो गया। अच्छा, अरे मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत देख रहे हो और पांव पकड़ के खींचने लग गए, निंदा करने लग गए, 2 कौड़ी के आदमी हो तुम, केवल इसी में तुम्हारा ध्यान है। यही समय तुम अपने आप में लगाते तो तुम कहां चले जाते। इसलिए प्रार्थना है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अक्सर लोग देखने में आता है, कोई बहन साड़ी पहन के चली हो, पड़ोसन ने देख लिया, जरूर पूछेगी बहन कहां जा रही हो। उसका कोई काम ही नहीं है इसके सिवा, काम ही नहीं है। उसने ये नहीं देखा कि आज उसके घर में क्या बना है, पर उसने आपके बारे में जरूर जाना कि आज आपके घर में क्या बना था। लोग खुद क्या खा रहे हैं खुद को नहीं पता, पर दूसरे लोग क्या खा रहे हैं पूरी नजरें वहां है। अरे जो नजरें तुमने दूसरों पर जमा रखी हैं वह नजरें अपने आप में जमाई होती तो आपकी तकदीर तस्वीर बदल गई होती। बुरा जो देखन मैं चला, संतों ने लिखा तो सब है पर फॉलो कौन करे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरे हम ही थे, पर हम जमाने को बुरा भला कहते रहे कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं, मैं बुरा हूं। जो व्यक्ति अपने आप को बुरा मान करके मैं ही बुरा हूं, अपने आप को ठीक करने लग जाता है, अपनी बुराइयों को समेटने लग जाता है, समाप्त करने लग जाता है, वही व्यक्ति समाज के लिए उदाहरण बन जाता है, अनुकरणीय बन जाता है ना। इसलिए हनुमान जी ने अपनी कोई बात नहीं कही। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपनी कोई बात नहीं, सारी बात राम जी की। अब विभीषण जी कह रहे हैं सुनो हनुमान जी, राम जी की कथा आपने सुनाई, अच्छा लगा, हम इस लंका में कैसे रह रहे हैं अब जरा हमारी सुनो। हनुमान जी ने राम जी की बात कही और विभीषण जी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि विभीषण जी भी अभी पक्के नहीं, अभी कच्चापन है। जब तक लात ना पड़े ना आदमी पकता भी तो नहीं है। ये विभीषण जी को अभी लात पड़ी नहीं है, अभी लात पड़ जाएगी तो पक जाएंगे। हा? अभी रावण ने मारा नहीं है, अभी देखो कच्चापन इनमें झलक रहा है। कच्चे क्या है, सुनहु पवन सुत, अपनी बात कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं लंका में, सुनो हमारी सुनो। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई तो विभीषण जी को भी राम की कथा सुन के मस्त हो जाना चाहिए था, अपना अपना सब भूल जाना। नहीं नहीं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी। कुछ लोग ना अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद कर लेते हैं, हम बड़े ये हैं बड़े वो हैं। और विभीषण जी ये तो कह नहीं सकते कि हम बड़े ये हैं, तो बेचारे कह रहे हैं हम बड़े बेचारे हैं। क्या है हम बेचारे। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बेचारी। देखो बेचारी जीभ, वैसे ही हम बेचारे, ये विभीषण जी कह रहे हैं। अच्छा, विभीषण जी कह रहे हैं कि देखो जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, वैसी लंका में हम रह रहे हैं, हम रह रहे हैं। अच्छा, आज भी समाज में ये देखने को मिलता है। अच्छा, हनुमान जी ने ये बिल्कुल नहीं पूछा कि तुम लंका में कैसे रह रहे हो, पूछा कुछ नहीं, अपने से बताने लगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं अपने से। एक बार हम बैठे थे तो एक बड़े बुजुर्ग पास में आके बैठ गए, हमने कुछ कहा नहीं कि तुम कुछ बोलो, अब वो बोलने लगे। अक्सर 100 में से 95 बूढ़े यही बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना। महाराज जी आप हमें जानते हैं ना? हम बिल्कुल नहीं जानते आपको। अरे आप आइए कभी, हमारे बारे में जानिए। अच्छा, आपके बारे में जाने? अच्छा ठीक है, क्या है आपके बारे में? हमारे 5 बच्चे, 5 को हमने एक एक घर बना के दे दिया, बड़ा बड़ा घर बनाया, 2-2, 300 गज में बड़ा घर बना के दिया है। सारे बच्चे कुशल से रहते और हमने अपने लिए भी कुछ बचा के रखा है। बच्चों के भरोसे नहीं है महाराज, कमा के खाते हैं अभी भी। अच्छा,
तो ये बताओ, ये जो तुम पंचायत कर रहे हो, तुमसे पूछ कौन रहा है? आदमी जवानी में जो करता है वह बुढ़ापे में गुणगान गाता है। जितनी उपलब्धियां पाई हैं महाराज, हमारे पिताजी विधायक थे। अच्छा, तुम थे कि नहीं? ना महाराज, हमें फिर राजनीति पसंद नहीं आई। तो पिताजी थे, अभी हैं क्या? ना अभी नहीं है। तो जब है नहीं तो तुम बता क्यों रहे? पूछ कौन रहा है? कुछ लोग जबरदस्ती सुनाते हैं अपने बात, सुन लो हमारी। उनको लगता हम सुनाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी। ये व्यर्थ की बातें ना किया करो। अरे भगवान की चर्चा सुनाओ, भगवान की चर्चा सुनो, इसमें फायदा है। भगवान के बारे में कहो, अपने बारे में क्या कहना। तुम्हारी अपनी जो बातें हैं वह व्यथा होती हैं, और भगवान के बारे में जो होता है वो कथा होती है। अपनी व्यथा आप क्या सुनाना? अपनी व्यथा भगवान को सुनाया करो। और किसी को सुनाना है तो अपनी व्यथा नहीं, भगवान की कथा। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमने इतना बड़ा घर बनाया है। अच्छा, बूढ़े बूढ़े लोग बुढ़ापे में वो केवल यही गिनाते हैं, हमारी इतनी बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, हमने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, बस ये है, ये है, ये हमने 4 बेटियों का विवाह किया, इतना पैसा कमाते थे महाराज, कभी मोह नहीं रखा, सारा बच्चों को दे दिया। अच्छा, तो बड़ा तीर मार लिया, बच्चों को दे दिया। ना देते तो बच्चे छीन लेते, देना तो पड़ता ही है। ये बताओ तुमने दान पुण्य कितना किया, धर्म कर्म कितना किया, वो नहीं गिनाते। बेटों को इतना दे दिया, ये गिनाते हैं। तो बेटों को दिया है तो वो थोड़ी गिनती में आएगा। तुम करोड़ों दे दो बेटों को, कोई गिनती में थोड़ी आना है। तुमने 1 रुपए भी यदि दान किया होगा वह ईश्वर की गिनती में आता है। करोड़ों बच्चों को दे दिया, वह गिनती में नहीं आता। तुमने परोपकार कितना किया ये बताओ, तुमने बेटों को कितना दिया ये बताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बुढ़ापे में हाथ जोड़ के कहता हूं, कुछ ना बताया करो किसी को, केवल भगवान का चिंतन किया करो। क्या होगा? आप हमें बता भी देंगे कि हमारे इतने बेटा बेटी, हम सुन के क्या करेंगे? और हम आपको बताएं कि हमारे इतना बेटा बेटी हैं तो आप भी सुन के क्या करेंगे? क्या होगा? आदमी घर के बाहर निकलता निकलता सब भूल जाता है, और कहने वाले को लगता हमने कह के बहुत अच्छा कर दिया। कोई तुमने अच्छा नहीं किया। कुछ ना कहा करो किसी से, अपने राम मस्त रहा करो। अपने बारे में क्या कहना है तो भगवान के बारे में कहो। जिंदगी जियो, भगवान के लिए जियो। दाल रोटी विधाता ने दी है, हंस के खाओ, प्रेम पूर्वक रहो। पर विभीषण जी कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा है वैसे हम हैं। अच्छा, दांतों के बीच में जिह्वा कितनी है? 1। और दांत कितने हैं? 32 गुंडों के बीच में एक सज्जन रहती है। ये दांत भी बड़े दुष्ट हैं। ये दांत जो है ना, बार बार जिह्वा को काट लेते हैं। कई बार रोटी खाने समय कुछ खाना, दांत जीभ को काट लेते हैं। और फिर बेचारे अब अंदर हैं, मार भी तो नहीं सकते। ऐसा, अच्छा तूने जीभ को काटा, अब लाओ जरा हथौड़ा, तुझे निकालेंगे। अब कोई अपने दांत भी तो नहीं तोड़ता। ये दुष्ट हो गए हैं, दांत बार बार जिह्वा को काट लेते हैं। और जिह्वा को काटने के बाद जिह्वा से एक बार नहीं पूछते कि बहन तुम कैसी हो। और ये बेचारी जिह्वा जो है ना, बड़ी सज्जन क्वालिटी की है, कोटि की है। ये जिह्वा बड़ी सज्जन है। मसूड़ों में जरा दर्द हो जाए तो बार बार जा जाके पूछती है, कहो दांत भाई साहब कैसे हो। दांत एक बार नहीं पूछते जिह्वा से तुम कैसी हो, और जरा दांतों में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार वहीं जाती है। हाँ या ना? जहां दर्द होगा मुंह में, जीभ वहीं जाएगी, बार बार छुएगी उसको, और छू छू के पूछेगी कैसे हो, कुछ आराम लगा, ठीक हो। दांतों ने एक बार नहीं पूछा जीभ को काट करके कि तुम कैसी हो, और ये कह रही है कि आप कैसे हो। यही सज्जनता का प्रतीक है। सच कह रहे हैं विभीषण जी। लंका में जितने लोग हैं वो दांतों की तरह दुष्ट लोग हैं, और लंका में जिह्वा विभीषण जी हैं, जो दांतों के बीच में अर्थात दुष्टों के बीच में विभीषण जी स्थापित हैं। एक मैया बोली, महाराज मेरी सास, मेरा पति, मेरे घर वाले मुझे पूजा नहीं करने देते, ना ठाकुर जी को रखने देते हैं, ना आरती उतारने देते हैं, ना कीर्तन करने देते। अब बताओ मैं कैसे पूजा करूं भगवान की। अब हम बता रहे हैं कैसे पूजा करना। विभीषण जी लंका में रह के सोचो कैसे पूजा करते रहे होंगे। विभीषण जी की कुटिया पर राम नाम लिखा था, पर कैसे? दरवाजे के इस तरफ रा और दरवाजे के इस तरफ माँ। रावण आता, क्यों रे विभीषण, ये राम लिखा है, मेरे दुश्मन का नाम। रावण को घुमा देता था विभीषण, ना ये राम नहीं लिखा, रा मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के पूजा करते थे विभीषण जी। राम का नाम भी ऐसे लेते थे कि किसी के कानों में नहीं तो चुगली करने वाले शिकायत कर देते थे कि विभीषण बड़ा राम भक्त बन रहा है, तो रावण बहुत मारता था, बहुत परेशान करता था। अब सोचो कि विभीषण की जैसी स्थिति रही होगी वैसे आपकी तो ऐसी नहीं है।
सास भले पूजा ना करने दे, ससुरपति भले पूजा ना करने दे। अरे आप भगवान को स्नान ध्यान करा के पूजा ना कर सकें तो कोई बात नहीं, मन को तो भगवान के चरणों में लगाकर, भगवान के चरणों में मन लग गया, यही सबसे बड़ी पूजा है। मन कहीं भी आप हैं और वह मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए, मेरा मन भगवान के चरणों में है। हनुमान जी, अच्छा अब हनुमान जी कह रहे हैं अच्छा आप जीव हो तो फिर सुनो, जब आदमी का जन्म होता है ना तो बताओ दांत होते हैं कि जीभ होती है? जब आप पैदा हुए थे तब जिह्वा तो थी, पर दांत, ये दांत जो है ना बाद में आते हैं, बाद में आते हैं। और जब आदमी मरने लगता है उस समय बताओ क्या होता है क्या नहीं होता? दांत नहीं होते और जिह्वा तब भी होती है। मतलब जन्म हुआ था तब भी जिह्वा थी, मरते समय तक जिह्वा साथ नहीं छोड़ती, जबकि दांत जन्म लेने के बाद आए और मरने के पहले ही चले गए। हनुमान जी कह रहे हैं जैसे जिह्वा नित्य है पर दांत नित्य नहीं है, उसी प्रकार हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी ये रावण और रावण की सेना यह नित्य नहीं है, पर मैं विश्वास से कहता हूं आप राम जी की शरण में जाएंगे तो आप नित्य के लिए लंकापति बन जाएंगे। जिह्वा अखंड है, ऐसे विभीषण जी की सत्ता अखंड हो जाएगी यदि राम शरण में पहुंच जाएंगे तो। विभीषण जी कह रहे हैं कि लगता है मैं अनाथ हो गया हूं, अब मेरा कोई नहीं है राम के सिवा। तामस तनु कछु साधन नाही, मेरा शरीर तामसी है, कोई भक्ति का साधन भी मैं नहीं जानता। प्रीति न पद सरोज मन माही, राम जी के चरणों में मेरा प्रेम भी नहीं है। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि बताओ मुझे राम जी कैसे मिलेंगे, ना तो मैं भक्ति करना जानता ना प्रेम करना जानता। परंतु अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब यहां देखना एक बात स्पष्ट है कि विभीषण को हनुमान जी मिल गए और हनुमान जी को विभीषण जी मिल गए। विभीषण को तलाश किसकी थी? जोर से बोलो, विभीषण जी को तलाश किसकी थी और हनुमान जी को तलाश किसकी है? विभीषण जी राम जी की तलाश में है और हनुमान जी सीता की तलाश में है। हनुमान जी को सीता तब मिली जब विभीषण मिले और विभीषण को राम तब मिले जब हनुमान जी मिले। मतलब बिना संत के दर्शन के भगवंत का दर्शन हो नहीं सकता, संत का दर्शन पहले होगा बाद में भगवंत मिलेंगे, इसलिए गुरु पहले भगवान बाद में। हनुमान जी को सीता नहीं मिली तब तक जब तक विभीषण जी पूरी कोशिश करके देख ली हनुमान जी ने, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा, सब कुछ देखा पर राम जी सीता जी को नहीं देखा। और विभीषण जी ने सब कुछ देखा पर राम को नहीं देखा। कब देखा? जब एक दूसरे को देखा, विभीषण ने राम को, विभीषण जी ने हनुमान जी को, हनुमान जी ने, ये दोनों संत हैं, ये दोनों। जब तक संत का दर्शन नहीं होता तब तक भगवंत का दर्शन संभव नहीं है। ना तो भगवान मिलेंगे ना तो भक्ति मिलेगी। विभीषण जी को भगवान मिलने का रास्ता खुल गया और हनुमान जी को भक्ति मिलने का रास्ता खुल गया। दोनों के रास्ते तब साफ हुए जब दोनों मिले, अर्थात मिलन हुआ संतों का। हनुमान जी अब कह रहे हैं सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये चौपाई याद कर लो, भूल ना जाना, मैं इसको रुक के कहूंगा। ये हनुमान जी कह रहे हैं कि विभीषण राम जी उन्हीं को मिलते हैं जो सेवा करता है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। राम जी किनको मिलते हैं? सेवक को मिलते हैं। जो सेवा करता होगा उसे भगवान मिल जाएंगे। आप किसी की सेवा करो, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, जरूरतमंदों की, गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करो, किसी भी प्रकार से किसी की सेवा करो। तुम सेवा करते हो और तुम राम नाम नहीं जपते हो, केवल सेवा करते हो, तो सेवा के बल पर ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सेवा ही भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जानता है कि भगवान कैसे मिलेंगे। मैं माँओं की सेवा करता हूँ, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं ना, लगभग 180 माताएं जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है, प्रताड़ित किया है, कष्ट दिया है, वह माताएं यहाँ बड़ी आनंद पूर्वक रहती हैं और उन सभी माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। भगवान को तपस्या करके भी प्रसन्न इस कलयुग में नहीं किया जा सकता, पर सेवा करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता। ईश्वर को प्रसन्न करना है तो सेवा कीजिए। इसलिए हर बेटा अपनी माँ की सेवा करे, हर बेटा अपने पिता की सेवा करे। तुम सेवा करो अपनी माँ की, बस इसी से भगवान रीझ जाएंगे। कुंडलीक नाम के भक्त महाराष्ट्र में, जहां आज पंढरपुर, जहां विठल नाथ जी विराजमान है, एक्चुअली वहां पर जहां
विट्ठलनाथ जी का मंदिर है, वहां किसी भक्त का घर हुआ करता था। उस भक्त का नाम था कुंडलीक। वह कुंडलीक अपने माँ की इतनी सेवा करता था। अच्छा, पहले ये सेवा नहीं करता था, पहले अपनी पत्नी के कहने से चलता था। इसका विवाह हुआ तो इसकी पत्नी में यह आसक्त हो गया। एक ही बेटा था अपने माता पिता का, माँ बाप भी बड़ा प्यार करते थे। बुढ़ापा जब आया तो माँ बाप ने बेटे का विवाह कर दिया। एक लड़की आई घर में और वो अपने तरीके से रहने लग गई। अब कुंडलीक उसके साथ रहता, माँ बाप की तरफ ध्यान ना देता। माँ बाप भूखे रहने लग गए, भोजन ना मिलता, ले जा रही हैं तो बहू ने कान भर दिए। अच्छा, तुम कह रही हो तो हम झोला चेक करके आते हैं। अरे कैसे चेक करोगे, जहां सो जाएगी माँ चेक कर लेंगे। हाँ, पत्नी ने गुप्तचर लगा दिया, अपने पति को लगा दिया सीसीटीवी कैमरा। अब जहां माँ बाप सोए सो कुंडलीक छिप छिप के माँ बाप को देखे कि झोले का मौका मिला तो झोले में जाके हाथ डाले, पर माँ बाप तकिया बना के रखते थे झोले को सिर के नीचे, अब मौका ना मिले। चलते चलते 15 दिन बाद उनकी यात्रा काशी पहुंच गई। काशी में दोनों बूढ़े माता पिता ने स्नान किया गंगा जी में, गंगा मैया में प्रणाम किया और रात्रि को कुछ मिल गया, प्रसाद पाया और वहीं गंगा माँ के तट पर सीढ़ियों पर दोनों पति पत्नी सो गए, झोले को सिर के नीचे रख के। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ कपड़े थे पहनने के। अच्छा, वो सो रहे हैं। अब कुंडलीक ने देखा कि रात्रि को 3 बजे और 4 बजे के पहले एक सांवली सी कन्या निकलती है गंदे से कपड़े पहनकर, और वह कुंडलीक के माता पिता के पास आती है। और कुंडलीक के माता पिता सो रहे थे, उनका दर्शन करते ही वह कन्या बिल्कुल सफेद हो गई, सुंदर हो गई, वस्त्र स्वच्छ हो गए और वह वापस जाने लगी। तो कुंडलीक ने पकड़ लिया, ए देवी रुको, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। और मेरे माता पिता के सामने आप आई और बिल्कुल साफ सुथरी हो गई, जब आई तो गंदी थी, कौन हो आप? तब उस स्त्री ने कहा, बेटा मेरा नाम गंगा मैया है। अच्छा, आप गंगा मैया है? हाँ। तो फिर आप आई थी तब तो सांवली थी, और मेरे माँ बाप को देखकर आप गोरी हो गई, स्वच्छ कपड़े हो गए, क्यों? बेटा जब से तू गंगा के किनारे आया है ना, तब से मैं गंदी हो गई थी। तूने कल स्नान किया है ना मुझ में, कल तू गंगा में नहाया है ना, और 2 दिन से नहा रहा है? हाँ। बोले तेरे स्नान करने से मैं गंदी हो गई हूँ, क्योंकि तुम जैसे अभागे बेटे जो अपनी माँ की सेवा तो करते नहीं है और माँ पे संदेह और करते हो, तुम जैसे बेटे जब गंगा में पांव रखते हैं ना, तो तुम जैसे पापियों के स्पर्श से मैं अशुद्ध हो जाती हूँ, और तुम्हारे माता पिता बिल्कुल निर्मल है। ऐसे निर्मल भक्तों का दर्शन करके मैं पवित्र हो जाया करती हूँ, इसलिए तुम जैसों का दर्शन हुआ और तुम जैसों का स्पर्श हुआ, इसलिए मैं गंदी हो गई, पाप ज्यादा हो गया, और तुम्हारे माँ बाप को देखने से मेरे पाप धुल गए। गंगा के भी पाप धुलते हैं भक्तों का दर्शन करने से। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धुलते धुलते। तुम जैसे पापियों के पाप धुलते धुलते मैं गंदी हो जाती हूँ, जो माँ बाप की सेवा तो करते नहीं हो, 2 रोटी तो खिलाते नहीं हो, और माँ बाप पर आक्षेप और लगाते हो, आरोप और लगाते हो। उस दिन से कुंडलीक की आंखें खुली, गंगा माँ का दर्शन करके वो अपने माँ बाप को चरणों में गिरा, माँ बाप को गाड़ी पे बिठा के ले गया, और तब से उसने अपने माँ बाप की ऐसी सेवा की, इतना प्रसन्न की अपनी माँ को, अपने पिता को अपनी सेवा से, कि परिणाम यह हुआ कि एक दिन द्वारिकाधीश अपनी रुक्मणी माँ को लेकर, अर्थात रुक्मणी माँ हमारी माँ, वो अपनी पत्नी को द्वारिकाधीश रुक्मणी को लेकर के जा रहे थे। तो अचानक भगवान ने कहा, रुक्मणी आज एक भक्त का दर्शन करने का मन हो रहा है। रुक्मणी अम्मा ने कहा, कौन? मुझे भी दर्शन कराओ। बोले यहाँ पंढरपुर में कुंडलीक नाम का भक्त रहता है, माँ बाप की बड़ी श्रद्धा से सेवा करता है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। तो माँ रुक्मणी और भगवान पहुंच गए और कमर में हाथ रख के कहने लगे, कुंडलीक मैं द्वारिकाधीश हूं, आया हूं, दर्शन करना चाहते हो सो कर लो। कुंडलीक ने कहा, प्रभु आपका दर्शन करने के लिए तो लोग चलकर जाते हैं और आज आप यहां चलकर आए, क्यों? तब भगवान ने कहा, बेटा जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार भक्त की सेवा भाव, जो सेवा करता है उसका सेवा भाव भगवान को भी अपनी ओर खींच लेता है। तो आपकी सेवा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं आकर खड़ा हो गया। माँ बाप को सुलाकर कुंडलीक आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किए। भगवान ने कहा, बेटा तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। कुंडलीक ने कहा, हे विट्ठल, अब मैं यही चाहता हूं कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिया, ऐसे आने वाले भक्तों को दर्शन देकर के उन्हें कृतार्थ करते रहना, मैं यही चाहता हूं, ऐसे ही खड़े रहना। तब से लेके आज तक पंडरीनाथ कमर में हाथ रख के विट्ठलनाथ जी आज भी पंढरपुर में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। ये हैं पंडरीनाथ जिन्हें हम विट्ठल भगवान कहते हैं, आज भी ये खड़े हैं कमर में हाथ रख के। किसके लिए खड़े हैं? सेवा करने वाले भक्तों के लिए खड़े हैं। इसलिए कहता हूं कि मैं देखो यज्ञ जप तप पूजा पाठ कुछ ना जानता हूं,
पर मैं माँओं की सेवा करना तो जानता हूँ ना। यदि मैं इतना भी जान जाऊँ और इतना ही कर लूँ तो भी मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बिना यज्ञ के, बिना जप के, बिना तपस्या के साधु संत जो तपस्या करके गति पाएंगे वही गति हम माँ बाप की सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं। यह गृहस्थों की सबसे बड़ी भक्ति है। क्या भगवान श्री राम ने क्या अपने माँ बाप की सेवा आज्ञा का पालन नहीं किया? 14 साल वनवास रहे किसकी आज्ञा से? कौन बेटा इतना कष्ट उठाएगा? अरे माँ बाप की आज्ञा क्या राम जी ने नहीं मानी? अरे राम जी भी भगवान तब बने हैं जब उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की है, आज्ञा का पालन किया। इसलिए तुमसे कुछ ना होए, मंदिर ना जाओ, कीर्तन भले ना करो, नाम मत जपो, पर माँ के चरण तो दबा सकते हो। माँ से हालचाल तो पूछ सकते हो, माँ तुम कैसी हो, आज तुमने कुछ खाया? यहाँ 180 माताएं रहती हैं भक्तों, मैं रोज माँओं के पास जाता हूँ, रोज नियम से। एक भी दिन नागा नहीं हुआ, पूछ लेना माँओं से जाके, एक भी दिन का नागा नहीं हुआ। हाँ, किसी दिन बीमार पड़ गया, उस दिन भले नहीं गया, बाकी कंटिन्यू रोज जाकर हर माँ से, प्रत्येक माँ से पूछने का प्रयास रहता है, माँ सब ठीक है, भोजन समय से आ रहा है, भोजन आपने किया, भोजन में मिर्ची ज्यादा तो नहीं थी, कम तो नहीं थी, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है। सारी बातें हम रोज स्वयं करते हैं, किसी के भरोसे सेवा को छोड़ते नहीं हैं। बेटा अपनी माँ को पत्नी के भरोसे छोड़ देता है, माँ तुम्हारी है, पत्नी के भरोसे तुम क्यों छोड़े हो अपनी माँ को? तुम ही पूछा करो ना 5 मिनट बैठ के कि माँ तुम कैसी हो। तुम पत्नी से पूछ लेते हो माँ ठीक है, पत्नी ने कहा अच्छी है माँ, पत्नी ने कह दी अच्छी है, आपने मान लिया, वो अच्छी, तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, बुरा नहीं कह रही है, पर तुम जाके बैठोगे ना तो तुम्हारी माँ को ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम उसके पाँव में बैठोगे, चरण दबाओगे, पूछ लोगे हालचाल, माँ के पास बैठकर, माँ को अच्छा लगेगा। अरे बुढ़ापे में तुम्हारे लिए ही तो जिंदा है, जो सांसें हैं वो तुम्हारे लिए ही तो हैं। अब सेवा करो, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा मलमूत्र धोया था ना माँ ने बुढ़ा जब तुम बच्चे थे, अब तुम्हारी बारी आई से तुम भागने लगे ना, माँ की सेवा नहीं करेंगे, वाह, भगवान पकड़ के उल्टा लटका के जब हंटर मारेंगे तब तुम्हारी अक्कल आएगी। ईश्वर के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है, बचेगा कोई नहीं। माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया है, तुम्हारी सेवा की है, तुमसे प्यार किया है माँ ने, और तुम सेवा में भाग रहे हो। माँ की देख रेख खुद करना चाहिए। एक बेटे ने कहा महाराज जी मैंने माँ की सेवा के लिए नौकर चाकर लगा दिए। हमने कहा अच्छा, तो पत्नी से प्यार करने के लिए भी 2-4 नौकर लगा दिए, वही करते रहेंगे प्यार? तू बड़ा व्यस्त रहने लग गया है, पत्नी से प्यार भी वही किया करेंगे। पत्नी से प्यार खुद करेगा और माँ की सेवा नौकरों से कराएगा। अच्छा है नौकर चाकर रखो माँ की सेवा में, पर हाल चाल तुम खुद जाके पूछो, सेवा कैसी चल रही है, आज माँ ने खाया कि नहीं? अरे माँ भगवान है भाई, भगवान है, ईश्वर ही इस धरती में अवतार। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है, तो हम क्या बताएं? तुम्हारी माँ चलती फिरती भगवान है, तुम इस बात को नहीं जानते तो हम क्या करें? अब हमारे बगल में राष्ट्रपति जी आके बैठ जाएं और सामान्य कपड़ों में टॉवेल लपेट लें और ऊपर से गमछा डाल लें और सिंपल स्वरूप में आके बैठ जाएं, और हम आपसे कहें ये राष्ट्रपति जी। अरे महाराज जी राष्ट्रपति जी ऐसे छोड़िए, अरे भाई यही है, रूप बदला है। मोदी जी की दाढ़ी मूछ है, मोदी जी दाढ़ी मूछ कटवा के आ जाए, सेविंग करवा के बगल में बैठ जाएं और कहें हम कि ये मोदी जी हैं, तो आप मानेंगे नहीं ये मोदी जी हैं? हमने तो दाढ़ी मूछ में देखा है, अब बिना दाढ़ी मूछ के देखते हैं तो पहचान नहीं पा रहे। जैसे रूप बदल के एक आदमी ही आपके पास आकर बैठ जाए ना, तो थोड़ी देर के लिए आप ही नहीं पहचानोगे। उसी तरह जो तुम्हारी माँ है वह परमात्मा का दूसरा स्वरूप ही है, पहचान लो, पहचान लो, वह माँ भगवान ही, ईश्वर का ही ये दूसरा रूप है, ईश्वर का ही दूसरा रूप है। अभी मैं आपके सामने चंदन वंदन लगा के बैठा हूं, बाल खोल के, मैं बाल बांध करके चंदन पहुंच करके आपके पास आऊं तो 2 मिनट के लिए आप ही मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं टोपी लगा के आ जाऊं आपके सामने, चश्मा लगा के आ जाऊं, आप नहीं पहचानेंगे मुझे, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं पहचानेंगे। आप मास्क लगा के आते हैं, नहीं पहचाना जाता कि ये कौन है, जब मास्क उतारते अच्छा आप हैं, मतलब आप ही हैं, परंतु आपने अपना गेटअप बदल दिया, रूप बदल दिया, तो पहचान नहीं हो रही है ना, हाँ या ना? उसी तरह ईश्वर का जो स्वरूप है वही स्वरूप हल्का सा ईश्वर ने चेंज किया, माँ बनकर आए, वही है। अब तुम कहते हो भगवान कहाँ है, तुम्हारी माँ तो भगवान है। अब तुम ना मानो तो हम क्या करें, तुम्हें नहीं दिखे तो हम क्या करें? माँ खाती है ना, तो ये ना सोचा करो कि माँ खाती है, अरे वो माँ नहीं खाती, माँ के रूप में भगवान खा रहे हैं। माँ हंसती है तो माँ नहीं हंसती, माँ के रूप में भगवान हंसते हैं। माँ खाएगी तो भगवान के पेट में जाएगा, माँ हंसेगी तो वो भगवान की हंसी होगी, इसलिए माँ ईश्वर से कम नहीं है। पर अब ये बात किसे समझाएं, कैसे समझाएं, यही तो कठिन है। इसलिए इतना समझ लो, ये लिखा है सुनो विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान सदा उनको अपनाते हैं जो सेवा से जुड़े